अभी आगे क्या है, क्योंकि सीजन 3 तो आएगा नहीं और टॉम भाई बोल चुके हैं कि 14 साल का सफर और 6 पिक्चर एंड दैट्स द कंक्लूजन ऑफ लोकी। बट यार तुम्हें ही पता है, हमें ही पता है, लोकी फिर से लौटेगा, क्योंकि कभी बिना राजा के युद्ध होते देखा है? तो वैसे ही मल्टीवर्सल वार मल्टीवर्स के राजा के बिना थोड़ी होगा, लेकिन कब कहाँ कैसे होगा। और इन सब में बड़ा बात यह है कि अब मल्टीवर्स वार होगा कैसे, क्योंकि टाइमलाइन अगर ब्रीच होगा तभी तो मल्टीवर्स वार होगा ना। लेकिन लोकी तो उन टाइमलाइन को इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी दे चुका है, वो जब भी जिस भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, जितने भी आगे जा सकते हैं। तो फिर मल्टीवर्स वार होगा तो होगा कैसे? तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे दिमाग नहीं आंखों के सामने, तो वो है कैंग के जो दूसरे वेरिएंट है वो तो ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे उस गद्दी को। मतलब लोकी जो बैठा है उस गद्दी को, वो तो ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि समय को कौन कंट्रोल नहीं करना चाहेगा। तो अभी सवाल ये उतरता है कि तो फिर वो पहले क्यों नहीं आए जब ही हू रिमेन था? तो देखो इसका दो कारण हो सकते हैं। पहला, उसका वेरिएंट इसीलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था उन्हीं का ही एक वेरिएंट उस टाइमलाइन को रूल कर रहा है, इसीलिए वो इंटरफेयर नहीं कर रहे थे। नहीं तो दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि जो मेरे को लगता है ही हू रिमेन्स को कुछ पता होगा ऐसा, मतलब कुछ तो उसके पास पावर या फिर कुछ तो उसके पास चाबी होगा जो कि उनको रोक के रख रहा होगा। और अब वो मर चुका है तो उनका रास्ता क्लियर हो चुका है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए ना, ही हू रिमेन खुद ही बोलता है कि वो सब टाइमलाइन में है लेकिन कोई नहीं आ रहा है। तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं? तो मुझे जो लगता है ही हू रिमेन के पास कुछ तो ऐसा था जो कि उन्हें रोक के रख रहा था। एंड अब वो मर चुके हैं तो अब वो आएंगे। एंड उसके बाद दूसरा पॉइंट ये आता है कैंग को क्या कैंग से लड़ाएंगे? मतलब मेरा थोड़ा समझो, हॉट टाइमलाइन में तो एक कैंग है, मतलब कैंग का एक वेरिएंट है, और जब टाइमलाइन क्रैश करेगा तभी तो मल्टीवर्स वार होगा ना। तो मतलब क्या कैंग से कैंग ही लड़ेगा? क्योंकि यार सब तो अपने टाइमलाइन को बचाने के लिए लड़ेंगे, इसीलिए मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन किससे लड़ेगा। इसीलिए तुम लोग को अगर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना थोड़ा। देन उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि अब लोकी का क्या? तो फिलहाल के लिए तो लोकी उधर ही बैठेगा जब तक उसको कोई उठाने वहां से नहीं आता है, या फिर उसको गद्दी को टेक ओवर करने वाला कोई मिल नहीं जाता है। तब तक के लिए वो वहीं पर बैठेगा, सब चीजों को देखेगा, लेकिन बस मुस्कुराने के अलावा और कुछ नहीं करेगा। एंड दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस थिंग। लेकिन करे तो करे क्या, गॉड ऑफ एमसीयू बनना है तो इतना तो करना पड़ेगा। लेकिन कोई मुझे ये बताओ यार, ये चूतिया मार्वल अभी कैंग को हटा के डॉक्टर डूम के पीछे क्यों पड़ा है? यहाँ पे चूतिया अगर डॉक्टर डूम के पीछे पड़ेगा तो एवेंजर कैंग डायनेस्टी कैसे होगा बे? हाँ पता है जोनाथन मेजर का लोड़ा लसन चीजें चल रहा है, लेकिन थोड़ा तो समय लो। लेकिन तुम चूतिया सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? करो बे, और आगे वालों को थोड़ा बोलो हमें देखने के लिए।